जब हमने कहा कि पहले हमको पहले बताओ, पहले जानकारी दो किस चीज़ का आप ऑपरेशन करोगे, उसके बाद में आप तो बोले नहीं डॉक्टर साहब बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे सर। मतलब स्टाफ नीचे घुमाता रहा, तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। अच्छा, जिसका ऑपरेशन होना है उसके हाथों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका है। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब पहुंचे थे मात्र पेट दर्द के इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने पकड़ा और सीधा ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। अब इसके बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अब उत्तर प्रदेश का जालौन जिला, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सोमवार यानी कि 28 जुलाई को ब्रजेश चौधरी नाम का एक युवक अपना इलाज कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा। शिकायत थी पेट दर्द की। अब पेट दर्द की शिकायत लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज ब्रजेश चौधरी 28 जुलाई को पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर जो हैं वो 2 दिन एडमिट होने की सलाह देते हैं। जांच की जाती है, दवाइयां दी जाती हैं और जांच में आता है कि उनके दांतों में सूजन है। कहा जाता है कि 2 दिन की दवाई के बाद आप ठीक हो जाएंगे, तो आपको 30 जुलाई यानी कि ठीक 2 दिन बाद बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब डिस्चार्ज का दिन था, यानी कि 30 जुलाई थी। इंतजार हो रहा था डिस्चार्ज पेपर्स का, लेकिन अचानक से 2 वार्ड बॉय आए और जांच के नाम पर सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए। अब ऑपरेशन थिएटर लेकर गए तो मरीज को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरी तो छुट्टी होने वाली थी ना, ये ऑपरेशन थिएटर क्यों लाया गया है? लेकिन वहां पर जब सवाल किया गया तो स्टाफ ने डांट दिया, कहने लगे कि चुपचाप हो जाइए यहाँ पर। अब पूछा गया कि भैया आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, मेरा तो ऑपरेशन जैसा कोई केस है ही नहीं। तो कहा जाता है कि चुपचाप बैठे रहिए, हिलेंगे नहीं आप, ऑपरेशन किया जाएगा। अब इस पर मरीज घबरा जाता है, उसके शरीर पर मार्क लगा दिए जाते हैं और ऑपरेशन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाती है। अब इसके बाद में मरीज घबराता है, बहाने बनाता है, कहता है कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरे परिवार वाले मौजूद हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस तरह के बहाने बना के वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलता है और वहां से भाग निकलता है। संबंधित डॉक्टर से जाके बातचीत करता है कि मैडम किस बात का ऑपरेशन आप कर रही हैं, आज तो मेरी छुट्टी होने वाली थी। अब इस पर डॉक्टर साहब कहती हैं कि स्टाफ से गलती हुई है, ऑपरेशन आपका नहीं दूसरे मरीज का होना था, उस मरीज का जिसकी आंतों में गांठें पड़ गई हैं। सोचिए जरा कि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और आप उसे गलती बता रहे हैं, लापरवाही बताई जा रही है। ऐसे में तमाम बड़े सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि मरीज ने खुद अपनी जुबानी किस तरह से ये पूरी दास्तां बताई है। आज सुबह 7 बजे बोर्ड बॉय आया, बोले कि चलो आपको ओटी में चेकअप है। नीचे ले गए, नीचे लेने के बाद हमको कपड़े दिए गए ऑपरेशन वाले मरीजों को दिए जाते हैं, और मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद बोलते हैं मार्किंग कर दी, हमने बोले इसका की थी, बोले आपका ऑपरेशन होना है। हमने किस चीज़ का ऑपरेशन? भाई जैसे ऑपरेशन होता है तो मरीज को परिजनों को जानकारी दी जाती है पहले, इतने सारे लोगों का ऑपरेशन हो सबको जानकारी मिली है। तो बोले कि वो डॉक्टर साहब बताएंगे, तो 4 घंटे हमको ओटी में लेटा के रखा गया। कितने बजे आपको ले गए थे? 8:30 बजे ले गए। तो ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हो चुके हैं, मार्किंग हो गई, देर सब मरीजों को होती है, कपड़े दे दिए गए। जब हमने कहा कि पहले हमको पहले बताओ, पहले जानकारी दो किस चीज़ का आप ऑपरेशन करोगे, उसके बाद में आप तो बोले नहीं डॉक्टर साहब बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे सर। मतलब स्टाफ नीचे घुमाता रहा, तो नीचे हमने कहा कि हम 5 मिनट, हमारे परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम 5 मिनट उनसे मिल के आ रहे हैं। नीचे हम बहाना बना के मैडम जिसने हमको भर्ती किया था उसके पास गए, हमने कहा ऐसी ऐसी बात हमारा ऑपरेशन करे, जिस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो ये कहने लगी कि वो जो हम स्टाफ से अपने साथ वाले से पूछ के बता रहे हैं, तो फोन किया तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। अच्छा, जिसका ऑपरेशन होना है उसके हाथों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका है। आपने शिकायत की? नीचे गए थे डीन के पास, डीन मिलेंगे, जिसने हमको भर्ती किया था उनके पास गए, उन्होंने बोले कि सॉरी हमसे गलती, इतना बोले कि सॉरी गलती हो गई आज। राजकीय मेडिकल कॉलेज में देखिए किस तरह से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अब इसे लापरवाही कहें, अपराध कहें, आरोप कहें, या फिर यहाँ पर गुनाह कहें, या फिर गलती कहें, ऐसे तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, जो यहाँ के अधिकारी साहब हैं, उनसे बातचीत की गई तो कहा गया कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। अब इस मामले के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए, तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद ब्रजेश पाठक, यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन तो लिया, लेकिन अब इस एक्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक पोस्ट लिखा
जिसमें जानकारी दी गई। आदेश के क्रम में मामले की जांच हेतु प्रधानाचार्य एवं विभाग अध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन की एक संयुक्त कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा आरोपित व ड्यूटी में तैनात सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग एवं सीनियर रेजिमेंट सरकारी विभाग तथा 3 उपचारिकाओं को अग्रिम आदेशों तक निलंबित करते हुए प्रधानाचार्य कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जांच कमेटी द्वारा जांच पूर्ण करने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ मरीज की जान से खिलवाड़ किया जाता है और उसे एक महज गलती बताई जाती है, ऐसे में क्या सस्पेंशन की कार्रवाई काफी है? अगर मरीज की जान पर बन आती या फिर अगर वो सवाल जवाब करके वहां से नहीं भागता तो यहाँ तो ऑपरेशन हो जाता। ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या सरकारी अस्पताल में बिना बीमारी ही ऑपरेशन किया जा रहा है? दूसरा सवाल, मरीज की जान पर बन आई, जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, इतने बड़े कांड पर क्या सस्पेंशन की कार्रवाई काफी है? चौथा सवाल, जांच कब तक पूरी होगी और कड़ा एक्शन कब लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई खबर की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी जालौन से हमारे सहयोगी आलिम सिद्दीकी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकते। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकती है परिवार में, वो तो है। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं हर एक के साथ ना रहा है। स्वाभाविक है नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकते। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकती है परिवार में, वो तो है। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं हर एक के साथ ना रहा है। स्वाभाविक है नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके